बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर अदनान नज़ीर। आज के लेक्चर में हम क्लास 5 की मैथ की बुक न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन के पेज नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है ऐड और सब्ट्रैक्ट, और इसके साथ आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके अंदर मिक्स्ड फ्रैक्शंस दी गई हैं। आपको इन फ्रैक्शंस को आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शंस के 2 पेयर्स दिए गए हैं और इनको हमने आपस में या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें से ए और सी ये दोनों एडिशन के क्वेश्चंस हैं और बी और सी ये दोनों सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। मैं आपके लिए ए और बी कर दूंगा, यानी प्लस और माइनस का एक एक क्वेश्चन करूंगा, जिसमें आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जब फ्रैक्शंस दी गई हों और उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। बच्चे, इस तरह की फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए एक तो मेथड आता है एलसीएम का, जिसमें हम दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको सेम कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। मैं दोनों तरीक़ों से आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। सबसे पहले मैं ए पार्ट कर रहा हूँ। ए पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया गया है 3 होल 3/5 प्लस 2 होल 3/4। सबसे पहले हम इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हल करेंगे। इसका तरीका ये है, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3s are 15 और जो आंसर आया 15 उसके अंदर हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, 5 और 3 ये हमारे पास, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 15 और इस 15 में हम इसको जमा कर देंगे। 15 + 3 18/5। इसी तरह से अब बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया। इसी तरह से इसको 4 2s are 8 प्लस 3 11/4। अब आप देखिए कि हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हल करने के बाद जो फ्रैक्शंस बनी हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। आप दोनों फ्रैक्शंस में देखिए कि दोनों के डिनोमिनेटर्स छोटे हैं, न्यूमरेटर्स दोनों के बड़े हैं, तो ये दोनों हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बनी हैं। अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला है एलसीएम का तरीका। ठीक है, मैं आपको पहले एलसीएम के तरीके से यही क्वेश्चन समझाता हूँ। हम 5 और 4 डिनोमिनेटर्स जो हैं इनके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है, ये इसके जो फैक्टर बनेंगे वो होंगे 1 और 5। ये 5 जो है इन 2 फैक्टर्स के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता। इस तरह 4 एक कंपोजिट नंबर है, ये 1 से भी डिवाइड होता है, ये 2 2s are 4 से भी डिवाइड होता है और ये 4 1s are 4 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे कि कॉमन फैक्टर्स लेंगे और उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। यानी ये जो हमारे पास 2 नंबर्स के फैक्टर्स आए हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन से हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 1 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास 1 कॉमन है। अब देखिए 5 नीचे वाली लाइन में नहीं है, 2 ऊपर नहीं है, 4 भी ऊपर नहीं है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है और इसके साथ हम नॉन कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे।
नॉन कॉमन फैक्टर्स में पहले 5 है ऊपर, फिर यहाँ नीचे 2 है, फिर यहाँ नीचे 4 है। फाइव के फैक्टर जब हम बनाते हैं तो आप देखिए कि 5 सिर्फ 5 से ही डिवाइड होता है। 5 1 ज़र 5, 1 1 ज़र, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स बने हैं वो हैं 5 और 1। इस तरह 2 के जो फैक्टर्स हैं, 4 के जो फैक्टर्स बनेंगे, 4 2 से डिवाइड होता है, फिर 2 भी 2 से डिवाइड होता है। तो ये इसके फैक्टर्स बने। अब आप देखिए कि इनमें दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, ठीक है। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को लेकर उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। अब एलसीएम लेने के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए, वो तो है नहीं। अब हम सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे, ठीक है। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स में आप देखिए 5 2 2 1 ये आता है। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 5 2 ज़र 10, 10 2 ज़र 20। अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास एलसीएम जो है वो 20 आ जाएगा। अच्छा, अब हम यह करेंगे 20 को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे। 20 को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे। ट्वेंटी को डिनोमिनेटर पहला कौन सा है? 5। 5 से डिवाइड किया, 5 4 ज़ार 20, हमारे पास आंसर आया 4। इस 4 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 18 प्लस, अब हम 20 को इस वाले 4 के साथ डिवाइड करेंगे। अब हम एलसीएम को इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 ज़ार 20, 5 आंसर आ गया। इस 5 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यूँ हमारे पास 4 18 ज़ार 72 प्लस 5 11 ज़ार 55 ओवर 20। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 5 + 2 7, 5 + 7 12 ओवर 20। अब जो हमारे पास नंबर आया है, जो फ्रैक्शन आई है, वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अभी ये हमारा आंसर नहीं है, इसलिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो मिक्स्ड नंबर के अंदर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर है, तो हमारा आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर आना चाहिए। वैसे भी 127 चूँकि बड़ा है 20 से, और ये 127 को हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं, लिहाजा हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म आ जाए, ठीक है। अब देखिए 127 को हम 20 से डिवाइड करते हैं। हम अगर 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 140, जो कि इससे ज़्यादा है। लिहाजा अगर हम 20 को 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 120, जो कि इससे छोटा है। लिहाजा हम 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 127। अब जब इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 7, ठीक है। अब ये हमारा कोफिशिएंट है,
ये हमारा डिनोमिनेटर है और ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, ये C फॉर कोफिशिएंट, R फॉर रिमाइंडर एंड दिस इज आवर LCM या डिवाइजर भी कह सकते हैं। तो LCM हमेशा नीचे आता है, यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे ही आएगा। कोफिशिएंट हमेशा होल नंबर की जगह पर आता है और रिमाइंडर हमेशा न्यूमरेटर की जगह पर आता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आंसर आया है वो है 6 होल 7/20। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है LCM के तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को मैं ज़रा सिंपल, ये यूँ कह लें कि थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। उसमें भी आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। हम सिर्फ ये करेंगे कि इसमें एक तो हम फैक्टर्स नहीं बनाएंगे, इसमें हमें फैक्टर्स नहीं बनाना पड़ेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, हम 4 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास बिल्कुल वही आंसर आएगा जो हमने LCM लेके किया था। अब देखिए 18 4s are 72 प्लस 5 11s are 55, 5 4s are 20। मुख्तसर हो गया ना। ठीक है, पहले हमने वहाँ फैक्टर्स बनाए, फिर कॉमन लिए, फिर हमने नॉन कॉमन लिए, फिर LCM बनाया। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया। दोबारा समझाता हूँ, हम 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 18s are 72, 5 11s are 55। चूँकि बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान साइन आ गया और डिनोमिनेटर्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 20। ठीक है, और यूँ हमारे पास जो आंसर आया वो है 127/20 और इसका भी वही आंसर आएगा जो पहले आया था कि 6 होल 7/20। ठीक है, आपने देखा कि ये तरीका थोड़ा सा मुख्तसर है। जो दूसरा हमने LCM का तरीका इख्तियार किया वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है। ये 2 मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये 2 मेथड्स हैं जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए। आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से जो आपको आसान लगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर जो है वो सेम आएगा और दुरुस्त होगा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो माइनस वाला है। पहले हम इसकी जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। एट 10s are 80 प्लस 1, 81/8 माइनस 6 4s are 24 प्लस 5, 29/6। अब मैं पहले इसको LCM के तरीके से सॉल्व करूँगा। इनके हम फैक्टर्स बनाते हैं। पहले 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 8 के फैक्टर्स बने 2 2 एंड 2। 6 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 3s are 6, 3 1s are 3, 2 एंड 3। अब हम सबसे पहले इसमें कॉमन फैक्टर्स लेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉमन फैक्टर्स इसमें कौन से हैं। दोनों के फैक्टर्स में सिर्फ ये 2 जो है ये कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी
आपस में कॉमन नहीं है, ठीक है। ऊपर की लाइन में 3 नहीं है और 3 नीचे की लाइन में मज़ीद कोई 2 नहीं है। तो अब हम लेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ठीक है। और एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2 और नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास है 12, तो हमारे पास एलसीएम बना 24, ठीक है। अब हमारे पास एलसीएम है 24। अब हम पहले 24 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 24 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 3 ज़ार 24, हमारे पास आंसर आया 3। 3 के साथ हम 81 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 81, दरमियान में माइनस का साइन है, माइनस का साइन। अब हम 24 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे, जो दूसरा डिनोमिनेटर है, 6 4 ज़ार 24, 4 हमारे पास आंसर आया। अब इस 4 के साथ हम इस 29 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसको सॉल्व करके फर्दर क्या आता है। एटी 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 243, माइनस 29 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 116, 243 माइनस 116। अब देखिए हम इनको आपस में माइनस करते हैं। चलें पहले मैं आपको उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी यहाँ पर कर देता हूँ। 81 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24, 243, और 29 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 9 ज़ार 54, 54, 5 कैरी हुआ, 6 2 ज़ार 18 प्लस 5 234। चलें अच्छा हो गया, हमने इसको सॉरी हमने 29 को 4 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना। 29 मल्टीप्लाइड बाय 4 है, ठीक है। 29 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 9 ज़ार 36, 3 कैरी हुआ, 4 2 ज़ार 8 प्लस 3 11, 116, ठीक है। तो ये हमारे पास आया 116। अब हमने 243 में से 116 को माइनस करना है। अब देखिए 3 चूँकि छोटा है, इसमें से हम 6 को माइनस नहीं करते, तो इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ से 1 कैरी करते हैं, यहाँ पर ये 13 बन गया, और यहाँ पर हमारे पास बाकी बचा 3। 13 में से 6 माइनस किया तो 7, 3 में से 1 माइनस किया तो 2, और 2 में से 1 माइनस किया तो 1। तो हमारे पास आ गया 127/24, ठीक है जी। ये जब हमने 243 माइनस 116, जब हमने 243 में से 116 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर बचता है 127/24। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना फाइनल आंसर जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन की शक्ल में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन की शक्ल में? क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी मिक्स्ड फ्रैक्शन की शक्ल में है, तो हमारा आंसर भी इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन की शक्ल में ही होना चाहिए। अब हम 127 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगी। अब देखिए हम देखते हैं कि हम 24 को अगर 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी हुआ, 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9, ठीक है। अब हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी हुआ, 5 2 ज़ार 10 प्लस 2 120। अब अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखें
24 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखें, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी हुआ, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 14, 144। हमने देखा कि अगर हम 24 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 96। अगर हमने 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 120, और अगर हम 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 144। ये कम है, ये ज़्यादा है, ये भी कम है, मगर ये नज़दीक तरीन है। लिहाजा हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 7 आएगा। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट है, ये रिमाइंडर है, और ये हमारा एलसीएम था, तो एलसीएम नीचे ही आएगा। कोफिशिएंट होल नंबर की जगह पर आएगा और रिमाइंडर न्यूमरेटर की जगह पर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बना। आपने देखा कि पहला क्वेश्चन प्लस का था, दूसरा माइनस का था। ठीक है, दोनों में जो करने का तरीका है, एक तो यही एलसीएम का मेथड है जो मैंने आपके सामने किया। अब मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करता हूँ, यही आंसर आएगा आपके पास। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया था कि हमने 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 6 1 ज़ार 6, 6 8 ज़ार 48। ठीक, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 9 8 ज़ार 72, 8 2 ज़ार 16 प्लस 7 123 ओवर 48। ठीक है, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो अब हम देखते हैं हमने इसको इसमें से इसको माइनस करना है। देखिए 486 में से हम 232 को माइनस करेंगे। 6 में से 2 माइनस हुआ 4, 8 में से 3 माइनस हुआ 5, 4 में से 2 माइनस हुआ 2, तो ये हमारे पास आया 254 ओवर 48। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको डिवाइड करना है आपस में, ताकि हमारे पास जो आंसर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की शक्ल में आए। 254 डिवाइडेड बाय 48। अच्छा, अब हम देखते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 8 ज़ार 40, 4 कैरी होगा, 5 4 ज़ार 20 प्लस 4 24। ठीक है, ये नज़दीक तरीन है 240। माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ बचेगा 4 में से 0 माइनस किया तो 4 ही आएगा, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये रिमाइंडर है, ये कोफिशिएंट है, और ये हमारा एलसीएम है। ठीक है, आप जानते हैं कि एलसीएम हमारा हमेशा नीचे आएगा, कोफिशिएंट हमारा होल नंबर की जगह पर आएगा, और रिमाइंडर हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी ये हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, 5। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो आंसर है इस वक्त वो है 5 होल 14 ओवर 48। अब देखिए ये दोनों नंबर्स जो हैं एक कॉमन टेबल के साथ ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं। ठीक है, अब होल को हम तो एज इट इज़ लिखेंगे, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये भी 2 से डिवाइड होता है। 2 7 ज़ार 14। ठीक है, अगर हम 7 से, ये 7 से भी डिवाइड होता है, मगर देखेंगे क्या 48 7 से डिवाइड होता है? 7 के मल्टीपल्स में 48 कहीं पर भी नहीं आता, यानी 7 के टेबल में 48 नहीं आता, 49 आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों 7 से नहीं हो सकते, अलबत्ता दोनों 2 से हो सकते हैं। 2 7 ज़ार 14, 2 24 ज़ार 48। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा।
आपने देखा कि एलसीएम के तरीके से हमने जो आंसर लिया वो भी यही था, 5 होल 7/24, और इस डायरेक्ट मेथड से हमने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो भी हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, इन्हीं दो तरीक़ों से आप सी और डी, ये भी चूंकि इनमें से एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आप इसी मेथड के साथ, इन दोनों में से किसी भी मेथड के साथ दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।